नमस्कार। आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। पिछले वीडियो में हमने लगभग 2 वीडियो अपलोड किया है। उसमें आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो उसमें 2 वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें लगभग 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाया गया है। उसको आप देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा तो चीजें एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उसमें दिया गया है और अंशाल में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिना समय को गंवाए हुए हम लोग ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है। तो प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ कैसा होता है? तो जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी अल्फा कण को रखा जाता है और वो गति करता है तो उसका जो पथ होता है वो आपका अति परवलयाकार होता है। ना तो वृत्ताकार होता है, ना ही परवलयाकार, ना ही दीर्घ वृत्ताकार। तो होता कैसा है? तो आपका अति परवलयाकार, यानी आपका चौथा विकल्प क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। देखो पिछली बार फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसके लिए अधिकतम है? कौन सा प्रकाश ज्यादा दूरी तक चल सकता है बिना अपने माध्यम से विचलित हुए, यानी बिना प्रकीर्णन के? तो ऐसा कौन सा कलर है जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा, यानी लाल कलर। लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होती है, जबकि बैगनी कलर के लिए सबसे कम होता है। यानी फोकस दूरी की अगर बात किया जाए तो बैगनी कलर के लिए, बैगनी रंग के लिए सबसे कम फोकस दूरी होता है। कौन से लेंस के लिए? उत्तल लेंस के लिए। यानी उत्तल लेंस के लिए सबसे कम फोकस दूरी कौन से लेंस के लिए होगा? फोकस, ये आपका फोकस है और ये दूरी। ठीक, क्लियर है। तो यहां पे जो आपका ये आंसर होगा लाल प्रकाश के लिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी। मतलब एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल धारिता हो, तो ऐसे परिपथ में जिसमें केवल धारिता होती है उसकी शक्ति क्या होती है? तो ये 0 होता है। उसकी शक्ति कितनी मिलती है? 0 मिलती है। यानी आपका सेकंड विकल्प इज राइट आंसर। अगला, गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है। लेम्डा का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं E बराबर क्या होता है? एच न्यू। या डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो है, डी ब्रोगली इक्वेशन जो है ये क्या कहता है कि लेम्डा बराबर एच बाई पी। लेम्डा बराबर एच बाई पी। और अगर हम इसको गतिज ऊर्जा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो लेम्डा बराबर होता है एच बटे अंडर रूट 2m के क्या है? तो गतिज ऊर्जा है। कैसे निकालेंगे? पी का मान हम लोग यहां पर लिख दिए अंडर रूट 2m के। इसको कैसे लिखेंगे कि भाई गतिज ऊर्जा और संवेग में जो रिलेशन है वो P बराबर अंडर रूट 2m के होता है। तो P बराबर हम लोग कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि K बराबर क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर। इसको इधर कर दो तो 2K बराबर किसके? mv स्क्वायर के। दोनों तरफ m से क्या कर दीजिए? गुणा भाग कर दीजिए। तो यहां पर भी जब गुणा करेंगे तो m हो गया, ये मिल गया 2m के बराबर किसके? mb का क्या? होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? p। तो ये p स्क्वायर बराबर मिल गया 2m के। तो p बराबर अंडर रूट 2m के। देखो यही चीज लिखा है, देखो आपको कहीं कोई विकल्प में लेम्डा बराबर एच बाई अंडर रूट 2m के, चाहे k कहिए चाहे e कहिए। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है लेम्डा बराबर, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है लेम्डा का मान, तो लेम्डा बराबर एच अपान अंडर रूट 2m। ये आपका जो विकल्प दिया है यहां पर लेम्डा होना चाहिए, ठीक है, ये गलत दिया है। तो लेम्डा बराबर एच अपान अंडर रूट 2m, यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहला विकल्प इज ये आपका राइट आंसर है, लेम्डा बराबर एच अपान अंडर रूट 2m। अगला क्वेश्चन,
यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना है vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। यानी एक ऐसा संबंध बताना है कि जिसके अनुगमन वेग vd है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और वो ओम के नियम का पालन करता है। तो हम लोग जानते हैं कि bd बराबर होता है म्यू इंटू ई। अगर हम म्यू को हटा दें तो ये प्रोपोर्शनल लगेगा, प्रोपोर्शनल ई के, यानी bd प्रोपोर्शनल किसके, ई के। अनुगमन वेग का मान ज्यादा होगा, अनुगमन वेग का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी bd प्रोपोर्शनल ई। ये आपका तीसरा विकल्प। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलाम का आवेश है, धातु में अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, धातु में अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम लोगों को दिया क्या गया है और ज्ञात क्या करना है। देखो Q का मान दिया है -3.2 कूलाम, यहां पर Q का जो मान दिया गया है वो -3.2 कूलाम, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है इसमें। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको पता है कि 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। तो आपको फार्मूला पता है Q बराबर क्या होता है, NE। तो n बराबर Q बटे E, बराबर कर दीजिए। Q का मान आवेश कितना है, आवेश आपका 3.2 है, बटे 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम। तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 गुणे 10 के घात 19 इलेक्ट्रॉन। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 गुणे 10 के घात 19, ये देखिए आपका दूसरा विकल्प इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी धारामापी से विभवांतर का मापन करने हेतु इसमें जोड़ते हैं। जब हमें धारामापी से विभवांतर मापना होता है, यानी अमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो उच्च प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी जब किसी धारामापी को वोल्टमीटर में बदलना होता है, अमीटर को वोल्टमीटर में बदलना होता है, तो उच्च प्रतिरोध को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी विकल्प पहला जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है, यानी कितने का कलांतर पाया जाता है। तो आपको बताया गया है कि पिछले क्वेश्चन ये रिपीट कर रहा है फिर से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका बोर्ड पेपर में पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन कह रहा है फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे और वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से परपेंडिकुलर तो होते हैं, और आप गलती क्या करते हो, यहां पे 90 अंश लगा देते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे होते हैं, अभिलंबवत, और आप क्या करते हैं, यहां पे 90 अंश लगा देते हैं, यानी क्वेश्चन का जो आंसर करते हैं वो 90 अंश, जो कि गलत हो जाता है। इसको सही करना है। दोनों क्या होते हैं, सेम, जो कलांतर होता है इनके बीच वो 0 होता है, यानी कोई कला नहीं पाया जाता है। कला जो भी रहेगा वो सेम फेज में चलेंगे, लेकिन जब कला में अंतर ज्ञात किया जाएगा तो 0 मिलता है, क्योंकि दोनों सेम कला में चलते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा, ये चौथा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, 0 आंसर। क्वेश्चन, किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण A है तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। थोड़ा सोच करके समझ करके आराम से इस क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगेगा आप लोग का। देखते हैं, किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं, A से। तो ठीक है भाई, हम A से लिख लिए। कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है, तो विचलन कोण को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा यम से, और डेल्टा यम का मान प्रिज्म कोण के क्या है, बराबर है, इसका मतलब A के बराबर है।
प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक आपको बताना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क करना है। ठीक, हम लोग फार्मूला जानते हैं, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 और बटे साइन a बाई 2। इसी के आधार पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो n बराबर हो गया साइन a प्लस डेल्टा m के स्थान पर a हो गया a बाई 2 और बटे साइन a बाई 2। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, n बराबर मिलेगा साइन 2a बाई 2 और बटे साइन a बाई 2। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n बराबर आ गया साइन a और डिवाइड बाई साइन a बाई 2। साइन 2a का फार्मूला लगा देते हैं। जब यहाँ पे साइन a केवल लिखा है तो साइन 2a का फार्मूला लगाएंगे, तो n बराबर होगा 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 और डिवाइड बाई साइन a बाई 2। ये देखो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया n बराबर 2 कॉस a बाई 2। देखो कोई विकल्प मैच कर रहा है, n बराबर आ गया 2 कॉस a बाई 2, यानी ये तीसरा विकल्प इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।